सोमपुर गांव एक अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। यह खामोशी साधारण नहीं थी, बल्कि एक गहरी और रहस्यमयी चुप्पी थी जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देती थी। हवा में अनकही दहशत घुली हुई थी। यह दहशत सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि हर कोने में महसूस की जा सकती थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति हर किसी पर नजर रख रही हो। गांव वाले एक श्राप के बारे में फुसफुसाते थे, एक बुरी आत्मा जो उनकी रातों को आतंकित करती थी। यह आत्मा रात के अंधेरे में प्रकट होती थी और उसकी उपस्थिति से हर कोई कांप उठता था। गांव के किनारे पर टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब यह सिर्फ डर और रहस्य का प्रतीक बन गई थी। यह परछाइयों और रहस्यों की जगह थी। इसकी टूटती दीवारें एक दुखद अतीत की कहानियां बयां करती थी। हर ईंट और पत्थर में एक दर्दनाक कहानी छुपी हुई थी जो सुनने वाले को सिहरन से भर देती थी। हवेली में एक अकेली औरत रहती थी, काले घूंघट में लिपटी, जिसे लोग सिर्फ शापित पत्नी के नाम से जानते थे। उसकी आंखों में एक गहरा दुख और रहस्य छुपा हुआ था जो किसी को भी विचलित कर सकता था। उसका दुख स्पष्ट था, एक भारी कफन जो उसके आसपास की हवा को घुटन भरा बना देता था। उसकी उपस्थिति से ही हवेली का माहौल और भी भयानक हो जाता था। हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि अनजान का डर ही सबसे बड़ा रोग था। लोग कहते थे कि जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। यह डर और रहस्य ही सोमपुर गांव की पहचान बन चुके थे। शापित पत्नी एक पहेली थी। उसका चेहरा हमेशा काले रेशम के घूंघट के पीछे छिपा रहता था। उसकी पहचान एक रहस्य थी जिसे कोई भी सुलझा नहीं पाया। उसकी आंखें जब वे कपड़े के बीच से झांकती थीं, तो उनमें गम की ऐसी गहराई होती थी जो रूह को कंपा देती थी। उन आंखों में एक अनकही कहानी थी, एक दर्द जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। वह एकांत जीवन जीती थी। हवेली की दीवारों पर नाचती परछाइयां ही उसकी साथी थीं। हवेली की हर दीवार, हर कोना उसकी तन्हाई का गवाह था। गांव वाले उसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में डर और दया का मिला-जुला भाव होता था। वे उसे देखकर सहम जाते थे। उसकी कहानी सुनकर उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती थी। कुछ लोग कहते थे कि उसे एक ईर्ष्यालु प्रेमी ने शाप दिया था, जिसने उसकी जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। तो कुछ कहते थे कि एक तामसिक आत्मा ने, जो उसकी आत्मा को चैन से जीने नहीं देती थी। हर कोई अपनी अपनी कहानियां गढ़ता था, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। उसकी कहानी उसके चेहरे की तरह एक रहस्य बनी रही। कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। हर रात जैसे ही अंधेरा सोमपुर पर छाता था, हवेली से एक गीत की दर्द भरी धुन बहती थी। यह धुन हवेली के हर कोने में गूंजती थी, जैसे कोई अपनी व्यथा को संगीत में पिरो रहा हो। यह एक भूतिया राग था जो इतनी गहरी चाहत से भरा था कि इसे सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाते थे। यह धुन सुनकर लोग कहते थे कि यह उसकी आत्मा की पुकार है जो अपने खोए हुए प्यार को पुकार रही है। हवेली की दीवारें इस दर्द को महसूस करती थी और हर रात यह धुन उन्हें और भी वीरान बना देती थी। एक दिन हवेली के दरवाजे पर लाल रंग का एक धब्बा दिखाई दिया। यह एक खौफनाक दृश्य था जो उस अंधेरे की एक कठोर याद दिलाता था जो घर और उसके निवासी से चिपका हुआ था। डर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। गांव के बुजुर्ग, उनके चेहरे चिंता से भर गए, अशुभ संकेत पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने गांव की भविष्यवक्ता, एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत जो सोमपुर के बाहरी इलाके में रहती थी, से सलाह लेने का फैसला किया। उसके कथन अक्सर गूढ़ होते थे, लेकिन उन्हें हमेशा अत्यंत गंभीरता से लिया जाता था। भविष्यवक्ता ने अपने प्राचीन ग्रंथों का परामर्श करने और कई अनुष्ठान करने के बाद घोषित किया कि दाग कयामत का अग्रदूत था। उसने बताया कि शापित पत्नी श्राप का स्रोत नहीं थी, बल्कि उसका शिकार थी। उसने खुलासा किया कि श्राप हवेली से ही जुड़ा था, प्रेम, विश्वासघात और बदला लेने की एक दुखद कहानी। जैसे जैसे भविष्यवक्ता बोलती रही, ग्रामीण समय में वापस चले गए, हवेली को उसके पूर्व गौरव में देख रहे थे। उन्होंने एक जवान औरत को देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। एक सुंदर आदमी उसे हवेली से ले जा रहा था। उनका प्यार उनकी हर नजर में साफ दिख रहा था। उनकी हंसी हॉल में गूंज रही थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। ईर्ष्या से भरे एक प्रतिद्वंद्वी ने उस औरत को शाप दिया, जिससे उसे दुख और अकेलेपन के जीवन के लिए अभिशप्त होना पड़ा। ऐसे ही भविष्यवक्ता की आवाज फीकी पड़ गई। ग्रामीण वर्तमान में वापस आ गए। उनके दिल अतीत के भार से भारी थे। उस रात जो तूफान चल रहा था वह पूरी ताकत से फूटा।
गरज के साथ बिजली कड़की, जिससे गांव की नींव हिल गई। बिजली चमकी, हवेली को एक भूतिया चमक में रोशन कर दिया। गांव वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, उनके दिल डर से भर गए थे। अचानक रात में खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। यह हवेली से आई थी। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर मुखिया के नेतृत्व में ग्रामीण सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। कभी भव्य दिखने वाली संरचना अब पहले से कहीं अधिक भयावह लग रही थी। सामने का दरवाजा इस तरह खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, ग्रामीणों को एक अप्रत्याशित नजारा देखने को मिला। हवेली, जो आमतौर पर अंधेरे में डूबी रहती थी, एक अलौकिक चमक से नहाई हुई थी और मुख्य हॉल के केंद्र में घूमते हुए धुंध से घिरी हुई शापित पत्नी खड़ी थी। लेकिन कुछ अलग था। आमतौर पर उससे निकलने वाला डर गायब था, उसकी जगह शांति की आभा ने ले ली थी। गांव में आने के बाद पहली बार शापित पत्नी बोली। उसकी आवाज हालांकि कमजोर थी, आशा की एक किरण लिए हुए थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि श्राप टूटा जा सकता है। ग्रामीण सुनते रहे। उनके चेहरे पर आशा और अविश्वास का मिलाजुला भाव था। उसने खुलासा किया कि श्राप को उठाया जा सकता है, लेकिन केवल उसी के द्वारा जो उसका बोझ साझा करने को तैयार हो, जो उसके शापित बाहरी रूप से परे देख सके और उस औरत को देख सके जो वह वास्तव में थी। कांपते हाथों से शापित पत्नी ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। ग्रामीण हांफने लगे। उन्होंने दर्द और पीड़ा से विकृत चेहरे देखने की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उन्होंने असाधारण सुंदरता वाली एक महिला को देखा। उसकी आंखें हालांकि उदासी से भरी हुई थीं, आशा की एक चिंगारी लिए हुए थीं। यह कहानी एक रहस्यमयी और प्राचीन रहस्य की है जो सदियों से छिपा हुआ था। जैसे ही ग्रामीण देख रहे थे, एक युवक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक थी। वह एक अजनबी था जो शापित हवेली के किस्सों से गांव की ओर खींचा चला आया था। हवेली की कहानियां उसके मन में गूंज रही थीं और वह जानना चाहता था कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। वह उस दर्द भरे गीत पर मोहित हो गया था जो उसकी दीवारों से गूंजता था, और उसने घूंघट के नीचे महिला की एक झलक देख ली थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो युवक को और भी आकर्षित कर रही थी। उसने एक शापित प्राणी नहीं, बल्कि दूह की जेल में फंसी एक महिला को देखा। उसकी आंखों में दर्द और पीड़ा की कहानी थी जो किसी भी दिल को पिघला सकती थी। वह उसके पास गया। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने महसूस किया कि इस महिला को उसकी मदद की जरूरत है और वह उसे इस श्राप से मुक्त करना चाहता था। जैसे ही उसने उसका चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक अंधाधुंध रोशनी ने कमरे को भर दिया। यह रोशनी इतनी तेज थी कि युवक को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। हवेली कांप गई और हवा में ऊर्जा की गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली की आत्माएं जाग गई हो और कुछ बड़ा होने वाला हो। अजनबी के निस्वार्थ प्रेम और स्वीकृति के कार्य से कमजोर होकर श्राप सुलझने लगा। यह प्रेम और स्वीकृति की शक्ति थी जिसने सदियों पुराने श्राप को तोड़ दिया। हवेली में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी और वह महिला अब आजाद थी। शापित पत्नी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। अनंत काल जैसा महसूस होने वाले समय में पहली बार उसने आशा की एक किरण महसूस की। इतने लंबे समय से उसे परेशान करने वाले साए पीछे हट गए। उनकी जगह एक गर्म रोशनी ने ले ली। हवेली, जो कभी उसकी निराशा का प्रतीक थी, अब बदलने लगी। टूटती दीवारें अपने पूर्व गौरव को प्राप्त करने लगी और हवा खिले हुए फूलों की खुशबू से भर गई। हॉल में गूंजने वाला विलाप गीत खुशी और मुक्ति के राग में बदल गया। श्राप टूट गया था। शापित पत्नी आजाद थी। जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरती हुई आई, ग्रामीणों ने विस्मय से देखा कि वह महिला जो अब अपने श्राप से मुक्त थी, अजनबी का हाथ थामे हवेली से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में आ गई। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, प्यार और करुणा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। और इस तरह सोमपुर गांव आखिरकार श्राप के साये से मुक्त हो गया। शापित पत्नी की कहानी एक किंवदंती बन गई जिसे विस्मय और आशा के मिश्रण के साथ सुनाया जाता था।